हम कसम राम की खाते हैं, बंदी वही बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, बंदी वही बनाएंगे। मुस्कुराइए नहीं सर, आप जब कैमरा पर आपका चेहरा एक्सपोज हो गया है, आप घर जाइएगा तो आपका समाज, आपका परिवार कहेगा मंदिर तोड़ के आने वाले हमारे पापा है, हमारे चचा है, लोग कहेगा, आने वाला समाज आपको कहेगा। एकदम सही में इतना अफसरशाही नहीं करना चाहिए सर, किसी के आस्था हम लोग क्या लेने। और आप लोग इस भुलावे में न रहे, अभी हम लोग उपद्रव किए क्या कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर का सांसद जो भाजपा का है, इन यहाँ स्टेशन पर 2 मंदिर तोड़े गए हैं, इसकी खोज खबर अभी तक किसी ने नहीं लिया है। आप लोग एकदम को आप रेल मंत्री जी तक पहुँचाएं इस विरोध को, हमारे आपकी सक्षमता में आता है, आपके अधिकार क्षेत्र में है और गंभीरता से ले। आपने मूर्ति तोड़ दी है श्रीमान। आज कंक्लूजन आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। अभी हमें क्या आश्वासन दे रहे हैं? अगर कंक्लूजन आप कुछ करेंगे पॉजिटिव तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। विगत 10 मार्च 2025 यानी सोमवार को आधी रात में नियम विरुद्ध ढंग से रेल प्रशासन ने शहर के 5 थाना को बुला करके और हमारी जो जंक्शन मुजफ्फरपुर जंक्शन में 2 मंदिर थी उस परिसर में, उसको ध्वस्त कर दिया और उसके साथ ही जो वहाँ मूर्तियाँ थी उनको भी ध्वस्त कर दिया और जो अष्ट धातु की दुर्गा की मूर्ति थी उसको चुरा कर ले गए हैं। इसी विषय को लेकर के पिछले 1 सप्ताह से, होली से पहले से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ जहाँ पर दुर्घटना घटी है वहाँ आए तो हम लोगों को पुलिस का सामना करना पड़ा और हम लोगों से बातचीत करने के लिए जो रेलवे अधीक्षक हैं यहाँ स्टेशन के वो आए, मगर हमारे जो प्रश्न थे हम उसका भी जवाब नहीं दिया। और अंत में हमने पूछा कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में जो एक इबादत गाह है जिसमें जो नियम विरुद्ध ढंग से बनाया गया है, क्योंकि 2 ट्रैक के बीच में है और जो रेलवे का नियम है उसके अनुसार कोई भी इबादत गाह या कोई भी बिल्डिंग ट्रैक से कम 30 फीट का ज़मीन छोड़ करके तब बनाया जा सकता है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है का उत्तर नहीं दिया गया और हम लोग की वार्ता विफल हो गई है। पूरा हिंदू समाज के 1 दर्जन से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि थे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग सड़क पर कल से आंदोलन करेंगे, इसके साथ ही हाई कोर्ट में भी जाएंगे और रीट दायर करेंगे और जनहित याचिका भी दायर करेंगे। रीट तो हम मंदिर के लिए दायर करेंगे और जनहित याचिका जो 2 ट्रैक के बीच में इबादत गाह बना हुआ है नियम विरुद्ध ढंग से, उसके विरुद्ध करेंगे। हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर का सांसद जो भाजपा का है, विधायक जो कांग्रेस का है और जिला के अन्य सांसद विधायक भी हैं, बगल में लोजपा के सांसद हैं और सब हैं, ये सारे लोग रोज़ इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टेशन पर 2 मंदिर तोड़े गए हैं, इसकी खोज खबर अभी तक किसी ने नहीं लिया है। ये सांसद और विधायक कैसे सांसद और विधायक हैं? ये सारे के सारे कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं। ये इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप कुछ मिक्सिंग तो नहीं हुआ है? आप दोगले विचारधारा के हैं या दोगला डीएनए भी है? उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस हिंदू के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन और ईरान से आया। जिस हिंदू के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन और ईरान से आया। अरे माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है और हमारा है। विकास का कार्य विरोधी है आप लग रहा है? विकास कार्य के विरोधी नहीं, हम विकास कार्य के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ है, कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ, उसके अनुसार इसका निर्माण हो और मंदिर रास्ते में आता है तो मिल बैठकर समझौता करके जिस प्रकार राम जन्मभूमि का समाधान निकाला गया उस प्रकार से समाधान निकाला जाए। प्रशासन मुगलों के औरंगजेब और चंगेज खां और मीर बाकी की तरह मंदिरों को अगर तोड़ेगा तो फिर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हिंदुओं का सरकार है केंद्र में, केंद्र में हिंदुओं की सरकार होती तो आप बताएं पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? तो वोट तो मांगते हैं हिंदू के नाम पे, हिंदू के नाम पे मानते हैं। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि ये भाजपाई जो हैं ये सब हिंदुओं का राजनीतिकरण करते हैं वोट के लिए। होना ये चाहिए कि राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। इन्होंने हिंदू का राजनीतिकरण करने के लिए क्या कोई संविधान में संशोधन किया? क्या कुछ कानून में एडिशन किया है जो अभी गृह मंत्री बंच ऑफ लॉ लेकर के घूम रहे हैं कि हमने संशोधन किया है? हिंदू लॉ में क्या क्या उन्होंने जोड़ा है ये बतावे। ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम परस्त सरकार है, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। आरजेडी, कांग्रेस और भाजपा में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है।
केवल वो सिद्धांत के मामले में अपने अपने सिद्धांत बघाड़ते हैं, पेपर में दे आर डिफरेंट, लेकिन व्यवहार में ये सब एक है। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, केंद्रीय अध्यक्ष, सनातन हिंदू वाहिनी।